कंटिन्यू करेंगे जो हमारा ये मैसेज स्विचिंग चल रहा था, थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। द साइज ऑफ द मैसेज, जो मैसेज का जो साइज है आपके पास विच सेंड, जो नेटवर्क के ऊपर भेजा जाता है, कैन बी वेरिड, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। देयरफॉर ये क्या करेगा, इट सपोर्ट्स द डाटा ऑफ लिमिटेड साइज, कि जो आपके पास अनलिमिटेड साइज का डाटा है उसको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है आपके पास मैसेज स्विचिंग के? द मैसेज स्विचेस मस्ट बी इक्विप्ड विद सफिशिएंट स्टोरेज, जो मैसेज स्विचेस है वो सफिशिएंट स्टोरेज के साथ इक्विप्ड होना चाहिए टू इनेबल देम टू, ताकि आप मैसेज को स्टोर कर सको जब तक मैसेज को हम फॉरवर्ड नहीं कर देते। द लॉन्ग डिले कैन ऑकर ड्यू टू द स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग फैसिलिटी, जो लॉन्ग डिले होता है वो क्या कर सकता है, स्टोरिंग को फॉरवर्डिंग फैसिलिटी को डिले कर सकता है, प्रोवाइडेड बाय द मैसेज स्विचिंग टेक्निक, जो मैसेज स्विचिंग टेक्निक की हेल्प से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग आपके पास क्या होती है इसके अंदर? द पैकेट स्विचिंग इज ए स्विचिंग टेक्निक, ये भी स्विचिंग टेक्निक है, इन विच द मैसेज इज सेंट इन वन, जिसमें मैसेज को हम सेंड करते हैं इन वन गो के अंदर, बट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, लेकिन इनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, दे आर सेंट इंडिविजुअली, और ये इंडिविजुअली भेजे जाते हैं। द मैसेज स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जब आप एक मैसेज को आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर आप उसको क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। और पैकेट्स को एक यूनिक नंबर दिया जाता है ताकि आप टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर को आप आइडेंटिफाई कर सको रिसीविंग एंड की तरफ। एवरी पैकेट कंटेन, हर एक पैकेट में क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है इसके हेडर के साथ, जैसे सोर्स का एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन का एड्रेस हो गया और सीक्वेंस नंबर हो गया। पैकेट जो है विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क, ये नेटवर्क के ऊपर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल, जितना भी पाथ आपका शॉर्टेस्ट होगा, जितने भी पाथ्स होंगे उनको रिसेंबल किया जाएगा रिसीविंग एंड की तरफ, एक प्रॉपर ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर की तरफ। अगर पैकेट्स का ऑर्डर करेक्ट है देन द एक्नॉलेजमेंट मैसेज को क्या कर देंगे, हम भेज देंगे इसमें। ठीक है, अब पैकेट स्विचिंग की कौन कौन सी आपके पास अप्रोचेस हैं? देयर आर टू अप्रोचेस टू पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले आपके पास जो इसमें आती है डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग। तो डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग आपके पास क्या होती है, इट इज ए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ये ऐसी पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें पैकेट को हम कैसे जानते हैं, डाटाग्राम की तरह जानते हैं, मतलब पैकेट को आप क्या बोलोगे, डाटाग्राम बोलोगे। इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। हर एक पैकेट में क्या होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी डेस्टिनेशन के बारे में कि आपने पैकेट को कहां सेंड करना है, एंड स्विच यूजेस दिस इन्फॉर्मेशन टू फॉरवर्ड, और जिसमें स्विच का हम किस लिए यूज करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को फिर पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए एक करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। द पैकेट्स आर रिसेंबल, फिर हम पैकेट को क्या करेंगे इसमें, द पैकेट्स आर रिसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड की जब जिसको अपने पैकेट भेजने, जिसने रिसीव करने, तो वहां पे क्या होगा कि पैकेट्स को आप रिसेंबल करोगे, आप इकट्ठे करोगे करेक्ट ऑर्डर वे के अंदर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट हम इसको, कि डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग के अंदर आप टेक्निक के अंदर क्या होगा, जो इसमें पाथ होता है ना फिक्स, कि जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता आपके पास। इंटरमीडिएट नोड्स क्या करेंगे, वो राउटिंग डिसीजन को लेंगे, किस लिए, पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग को हम क्या बोलते हैं, कनेक्शनलेस स्विचिंग भी हम बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। तो जिस तरीके से हमने ऊपर स्विचिंग पढ़ी है ना, तो ऐसे एक टॉपिक आता है आपके पास वर्चुअल सर्किट स्विचिंग।
वर्चुअल स्विचिंग आपके पास क्या होता है इसके अंदर, इज आल्सो नोन एज, इस देखिए ऊपर वाली जो टेक्निक थी वो कनेक्शन लेस थी, जो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है वो क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक है। इस वर्चुअल सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, प्री प्लान एस्टेब्लिश करते हैं मैसेज को सेंड करने से पहले, ठीक है। कॉल को हम रिक्वेस्ट करते हैं, कॉल को एक्सेप्ट करते हैं हम इसके अंदर, और ये हम किस लिए यूज करते हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच, ठीक है। इन दिस केस इसमें क्या होता है, जो पाथ है आपका वो इस ड्यूरेशन के दौरान फिक्स रहता है ऑफ ए लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप एक डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग थ्रू ए डायग्राम। तो इसमें देखिए एक आपके पास क्या है, इसमें सेंडर है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, ये रिसीवर है, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गए, नोड्स हो गए। यहां से कॉल रिक्वेस्ट गई, ठीक है, सेंडर ने क्या करी, कॉल को रिक्वेस्ट की, और वो कॉल किसको भेजी, किसने एक्सेप्ट करी, रिसीवर ने एक्सेप्ट करी। सेंडर हो गया ए, रिसीवर को हमने मान लिया बी। फिर वो क्या काम करेगा, डाटा को ट्रांसफर करेगा। सेंडर किसको डाटा को ट्रांसफर करेगा, रिसीवर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उसको क्लियर करेगा, देन उसके एक्नॉलेजमेंट ले लेगा। तो इन द अबव डायग्राम जो ए और बी क्या है, जो ऊपर अभी हमने डायग्राम के अंदर डिस्कस किया है, ए और बी क्या है, दैट इज द सेंडर और रिसीवर, ठीक है। 1 और 2 क्या है, ये आपके पास नोड है। कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट्स हम किस लिए यूज करें, किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। जब एक रूट को एस्टेब्लिश किया जाता है तो डाटा क्या होगा, आपके पास ट्रांसफर होगा। आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, डाटा को ट्रांसमिशन करने के बाद आप क्या करोगे, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को आप सेंड कर सकते हो बाय द रिसीवर, ठीक है, दैट द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, जो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इफ द यूजर वांट्स टू टर्मिनेट द कनेक्शन, अगर यूजर क्या करता है, कनेक्शन को टर्मिनेट करता है, तो एक क्लियर सिग्नल क्या करेगा, सेंड होगा टर्मिनेशन के लिए। तो पैकेट स्विचिंग के आपके पास कौन कौन से इसमें एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला तो एडवांटेज यही होगा आपके पास, कॉस्ट इफेक्टिव। पैकेट स्विचिंग टेक्निक के अंदर क्या होगा, जो स्विचिंग डिवाइस है डू नॉट रिक्वायर मैसिव सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर द पैकेट्स, कि इसमें हम डू नॉट रिक्वायर, कि इसमें हमें डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती, तो काफी कम आती है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से स्विचिंग टेक्निक इज, तो हम ये कह सकते हैं जो आपकी पैकेट स्विचिंग टेक्निक होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करने की और सेंडर के द्वारा डाटा को रिसीव करने की, वो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है आपकी। फिर इसमें आपके पास आता है रिलायबल। रिलायबल का मतलब इसमें आपके पास क्या होता है कि इफ एनी नोड इज बिजी, अगर आपके पास कोई नोड बिजी है तो पैकेट्स को हम क्या करेंगे, रीरूट करेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर मान लो एक नोड के ऊपर पैकेट ट्रांसफर नहीं हो पा रहे तो आप उसको दोबारा से रीरूट करोगे। ये क्या इंश्योर करता है कि जो पैकेट स्विचिंग टेक्निक है वो रिलायबल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करेगी। फिर आता है आपके पास एफिशिएंट। पैकेट स्विचिंग क्या एक एफिशिएंट टेक्निक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एस्टेब्लिश पाथ, ठीक है, ये कोई एस्टेब्लिश पाथ की इसमें जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसमिशन करने के लिए। एंड मैनी यूजर्स कैन यूज द सेम कम्युनिकेशन चैनल, और कई सारे यूजर्स क्या काम करते हैं, चैनल को जो है वो मतलब कैन यूज द सेम कम्युनिकेशन चैनल साइमल्टेनियसली, इसलिए मेक यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ वेरी एफिशिएंटली, इसमें बैंडविड्थ को हम क्या करेंगे, काफी एफिशिएंटली आप यूज करोगे। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डिसएडवांटेज क्या है पैकेट स्विचिंग टेक्निक के, कि पैकेट स्विचिंग टेक्निक कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, ये उन एप्लीकेशंस में इंप्लीमेंट नहीं होती दैट रिक्वायर लो डिले, जिसकी डिले लो होती है और हाई क्वालिटी सर्विस होती है। द प्रोटोकॉल यूज इन ए पैकेट स्विचिंग टेक्निक, इस पैकेट स्विचिंग टेक्निक के अंदर जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें हाई इंप्लीमेंटेड कॉस्ट आपके पास आती है, कि जब इसका इंप्लीमेंटेशन करना होता है इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है। इफ द नेटवर्क इज ओवरलोडेड करप्टेड, अगर आपका जो नेटवर्क है वो ओवरलोडेड है या करप्टेड है, देन इट रिक्वायर्स रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स, तो जो आपके पैकेट्स लॉस हो गए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, दोबारा से आप रीट्रांसमिट करोगे, दोबारा से आप वो रिसीवर को आप भेजोगे ताकि रिसीवर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। इट कैन आल्सो लीड टू द लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन भी लॉस हो सकती है इफ एरर्स आर नॉट रिकवर्ड, अगर आपकी एरर्स जो है रिकवर नहीं हो, ठीक है। तो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट, ये हमने स्विचिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। इससे पहले भी जो हमने लेक्चर्स पढ़े जैसे मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा, स्विचिंग पढ़ा, ये सारे के सारे टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, सो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।